अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टूडेंट वीज़ा में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पेरेंट्स को जो लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जो है स्टडी वीज़ा लें। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टूडेंट वीज़ा के क्राइटेरिया को थोड़ा सा सख्त किया है और उसके अलावा जो वीज़ा ग्रांट की जो रेशो थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर उनकी दी हुई रिक्वायरमेंट के मुताबिक एम्बेसी में सबमिट नहीं करेंगे तो आप रिजेक्शन को फेस कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सी मेजर चेंजेस जो हैं जिन चीज़ों का आपको अप्लाई करते वक्त ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट जिनके 5.5 बैंड भी होते थे उनको भी ऑस्ट्रेलिया जो था एडमिशन दे रहा था, वीज़ा दे रहा था। लेकिन अब उन्होंने वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया और हर मॉड्यूल में कम से कम 6 बैंड आपके होने चाहिए और ओवरऑल भी आपका 6 स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों के लिए वीज़ा ग्रांट जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसकी एक बहुत बेसिक रीज़न है, वो ये थी कि जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को ये चीज़ फील हुई है कि उन लोगों को प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश ना आने की वजह से क्या हो रहा है कि वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। वो ऐसी जगह पे भी जो आपको स्टूडेंट वीज़ा में कुछ वर्किंग आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए, उन वर्किंग आवर्स में उनको प्रॉपर इंग्लिश ना आने की वजह से वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे और ऑस्ट्रेलिया में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको गलत यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इनको इंग्लिश नहीं आती तो इनका गलत फ़ायदा उठाया जाए और आप लोगों को जो वेजेस हैं वो आपको कम पे की जाए। और स्टूडेंट क्या होते हैं, वो बेचारे कह रहे होते हैं यार ठीक है बस हमें काम मिल गया, जैसा भी है चाहे कम भी है, हम इंग्लिश तो आती नहीं है तो हम ये कर लेते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को है बढ़ाया है। दूसरी रीज़न ये है कि आप क्लासेस लेने जा रहे हो इंग्लिश में और अगर आपको इंग्लिश समझ ही नहीं आएगी तो आप अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करोगे। तो ये दूसरी मेन रीज़न है। अच्छा, एक और चीज़ जो है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने स्टडी वीज़ा के प्रोग्राम को लेके। ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम को, इसकी क्वालिटी जो है, जो इसकी इंटेग्रिटी है, इसको दोबारा मेंटेन करेंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अब एजुकेशन के लिए नहीं आते। उनका सिर्फ आने का जो मीडियम है वो स्टडी वीज़ा है और स्टडी वीज़ा लेके वहाँ जाके वो स्टडी छोड़ देते हैं या किसी भी नॉर्मल से ग्रेड में स्टडी करते रहते हैं और साथ मेन फोकस उनका पैसे कमाने पर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है कि हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जो लोग भी हैं वो प्रॉपर स्किल्स जो हैं वो अटेन करें, जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो कि वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को भी डिलीवर करें अपनी एजुकेशन के बाद भी। फॉर एग्जांपल सम हो अगर उनको पीआर मिल जाती है तो कम्युनिटी को डिलीवर करें और वो तभी होगा जब उनकी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया अपने इस एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। ये एक मेन रीज़न है ये सब चेंजेस लाने के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरी मेन चेंज जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है वो ये किया है कि जो आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में, उसको ऑस्ट्रेलिया लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। पहले क्या हो रहा था, लोग जुगाड़ कर लेते थे, हम लफ्ज़ों में सेटिंग कर लेते थे बैंक स्टेटमेंट को लेके, ये हमारी कंट्रीज़ में कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया इन चीज़ों के बारे में स्ट्रिक्ट हो गया। उन्होंने सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट कर दी है। जो लोग उनकी जो लोग उनको ये सर्विसेज दे रहे हैं ये चीज़ें चेक करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रिक्ट किया, टाइट किया कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। होता क्या था कि बच्चे या तो अपनी स्टेटमेंट मैनेज कर लेते थे या जो उनके पास एक्सपेंस होते थे उनके अकाउंट में जब आ जाते थे तो उसके बाद क्या होता था कि वो उसको यूज़ ही नहीं कर रहे होते। तो अब अपने एक चीज़ का भी ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने अकाउंट में 40-50 लाख रुपए रख दिया है और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मंथली पेरेंट्स की इनकम ही इतनी नहीं है तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये 40-50 लाख रुपए आपका आया कहाँ से है। जब आपके पास मंथली फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आपकी सैलरी आ रही है, 50,000 आपकी सैलरी आ रही है, तो ये मंथली अगर पैसे जोड़ेंगे भी तो इतने पैसे नहीं बनते। तो अगर आपने कोई लोन लिया, कुछ ज़मीन सेल किया, तो आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी को देनी है, बतानी है कि इस सोर्स के थ्रू हमारे पास पैसे आए हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल होता क्या था, मैं आपको पिक्चर बताता हूं कि अगर आपके पास आपको 1 साल की फीस अगर अपने बैंक अकाउंट में शो करनी पड़ती थी, तो अगर आपकी वो फीस फॉर एग्जांपल और लिविंग एक्सपेंस मिला के चलें कि अगर वो $30,000 थे या $35,000 थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसको 17% बढ़ा दिया है। तो वही चीज़ अब आपको क्या होगी कि $35,000 की
बजाय $45,000 शो करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो आपका एजेंट है उसके साथ बड़ी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है इसकी वजह से हमें कोई रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। वो आपको कंप्लीट स्टडी करके बताए कि इतने पैसे आपके पास होने चाहिए, आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कंप्लीटली जो है वो शो होने चाहिए। अच्छा, अब तीसरी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किस लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं लोगों को एडवाइस करूंगा कि कॉलेज में एडमिशन अप्लाई मत करें। ठीक है, कॉलेज की फीसेस कम होती हैं, लेकिन कॉलेज का वीज़ा रेशो बहुत कम है। वो आज से कम नहीं है, पिछले 5 से 7 साल से ऑस्ट्रेलिया ने कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का तो वीज़ा ऑलमोस्ट ना होने के बराबर वो ग्रांट कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी में पहले क्या हो रहा था, कुछ साल पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लेवल में अप्लाई कर लेते थे, किसी भी लेवल की यूनिवर्सिटी में आपको वीज़ा मिल रहा था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें स्क्रूटनाइज ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा वीज़ा रेशो ग्रांट हो रही है जिनकी जो लेवल है वो अच्छा है। तो जब भी आप अपने एजेंट के पास जाएं, कोशिश करो उसे बोले कि मुझे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाए जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, आने वाले दिनों में भी उसकी रैंकिंग जो है अफेक्ट नहीं होने वाली। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि होता यह है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जब आपको एडमिशन देती हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेती हैं पहले ही। तो एम्बेसी को वर्क नहीं करना पड़ता, आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर लेते हैं, आपके इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्जाम है उसको वो चेक कर लेते हैं, फेक तो नहीं है, ओरिजिनल है। इसके अलावा अगर कोई और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी को चेक करने चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपके सब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और फिर आपको इशू लेटर, आपको इनरोलमेंट लेटर इशू करते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अच्छे लेवल वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें ताकि आपको वीज़ा ग्रांट होने में बहुत आसानी हो। तो ये एक तीसरी मेजर रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने एक जीटी ख़त्म करके जीएसटी पे गए हैं। जीएसटी के बारे में आपके साथ डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये भी एक कोई बहुत टॉप चीज़ नहीं है। अगर आपके पास अच्छा कंसल्टेंट है तो आपको इस चीज़ के बारे में गाइड कर सकते हैं ताकि आप वीज़ा की रिजेक्शन से अपने आप को सेव कर सकें और अपने पैसों को बचा सकें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था, वो स्टूडेंट जो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर स्टडी कर रहे थे और उनकी स्टडी खत्म हो गई तो टेम्परेरी टीआर पे जा रहे थे, तो उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि जो 485 वीज़े की टाइम ड्यूरेशन थी उसको कम कर दी है। क्योंकि हो क्या रहा था, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जब जाते थे तो एक ही वीज़े के ऊपर बहुत साल गुजार देते थे। अब ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न है। अगर आप जनरल माइग्रेशन स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलिया की रीड करेंगे जो अभी 3-4 महीने पहले अनाउंस हुई है, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो बंदा जिस वीज़े पे भी आ रहा है, जो भी उसकी इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन वही रहनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं अगर आप स्टडी पे आ रहे हैं तो आप स्टडी के बाद आप इंटेंशन शो कर रहे हैं कि जी मैं उसी वीज़े के ऊपर 10 साल गुजार दूं। आप टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि मैं वर्क वीज़े पे चला जाऊं। ऐसा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है कि जो बंदा भी जिस वीज़े पे भी आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको दूसरे वीज़े पे जंप ना करना पड़े, वीज़ा होपिंग ना करना पड़े, बल्कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर स्टे करना चाह रहा है इवन स्टडी के बाद भी, तो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू पीआर ले या एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के थ्रू पीआर ले। और इस सब सिनेरियो में जो स्टूडेंट है वो एक्सप्लॉइट ना हो किसी भी तरह से, चाहे वो एजेंट्स हैं जब आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आके कोई एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, या किसी वे से भी आपको एक्सप्लॉइट होने से ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बचाना चाह रहा है। और इसीलिए उन्होंने ये रिक्वायरमेंट जो है थोड़ी सी टाइट की है। अब एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि जी वीज़ा रेशो क्या चल रही है। देखिए आजकल वीज़ा रेशो कम हो चुकी है, नो डाउट। जो पहले वीज़ा रेशो थी वीज़ा अप्लाई करने वाले में, मैंने ऐसा टाइम भी देखा कि जब 100 में से 95% लोगों को वीज़ा मिल रहा था, लेकिन आज के दौर में वो वीज़ा रेशो बहुत कम हो चुकी है, वो 60-70% तक आ चुकी है। तो 30% एप्लीकेशन जो है वो अभी भी रिजेक्ट हो रही है। और उसकी रीज़न यही है कि जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, कहीं ना कहीं आपका कोई डॉक्यूमेंट लैक हो रहा होता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, वो आपका कोर्स सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर्स सिलेक्शन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो माइग्रेशन स्ट्रेटजी है स्टूडेंट वीज़े के हवाले से, उसमें एक चीज़ बहुत जोर दे के बोली है। वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पहले कोर्स था इंजीनियरिंग का कोर्स था, तो आप आगे हेल्थ में एडमिशन बहुत से ऐसे थे एजेंट आपको दिलवा देते थे। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। आपकी जो स्टडी है वो कम्प्लीटली अलाइन होनी चाहिए आपके फर्दर कोर्स के साथ। अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं, आपके पहले कोर्सेज इंजीनियरिंग के थे, तो कोशिश करें इंजीनियरिंग के कोर्सेज ही आगे जाके लें। या अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं, पहले आपने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कोर्स किया, चलें ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो ये तो एक लाइन है, लेकिन पता चले आप सोशल वर्क के कोर्स में जा रहे हैं, अकाउंटिंग के कोर्स में जा रहे हैं इंजीनियरिंग करके, तो आप लोगों के लिए वीज़ा रेशो जो है बहुत कम हो जाएगी। तो कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पाथवे एजुकेशन का वो कंप्लीटली अलाइन होना चाहिए।
देखें, जो लोग इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है, उनके लिए आसानी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रेड कोर्सेज में जाना भी चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि आप ट्रेड कोर्सेज में बिल्कुल ना आए। ट्रेड कोर्सेज में आए, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, स्पेशली ऑनशोर लोग हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं होगा, बहुत कम चांस है। लेकिन जो लोग अपने कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश में कहीं पे भी हैं, उन लोगों को इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब आप कोर्स अप्लाई करें तो आपकी स्टडी के साथ प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, ताकि आपको वीज़ा रिजेक्शन जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड सो दैट पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राइट चैनल। स्टे ट्यून विद मी, डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। अल्लाह हाफिज़।